आने वाले कल में इनको जनता बताएगी इलेक्शन में कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के साथ भाजपा ने हमेशा भेदभाव किया, भाजपा ने हमेशा दोगलापन किया। इन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से किसी भी गरीब का 15 मरले से नीचे हम पंजा नहीं चलाएंगे। इरिगेशन ने नोटिस भेजा नई बस्ती में, इरिगेशन ने नोटिस भेजा मुठी कैंप में। वहां पे जो लोग, जिन लोगों को नोटिस आए एक मरला 1.5 मरला की दुकानों पे, वो बेचारे बाहर आए। उन्होंने जब अपनी आवाज जो मीडिया के माध्यम से रखी तो वही लीडर सियासत करने वहां पहुंच गए। दूसरा, आप किस तरह की रिटर्न में गारंटी देते हैं कि अगर आप या आज 100 रुपया ले रहे हैं या 200 रुपया ले रहे हैं या इतने स्क्वायर फीट का, कल को आप 10% या 20% या 50% नहीं बढ़ाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और जनता का पैसा, जो यहां पे जनता का पैसा आएगा, वो लगेगा कहां पे? अब मैं जनता को कहना चाहता हूं कि तैयार हो जाओ साथियों। अब आपका, आपके घर का, आपके बच्चे का चिप्स का पैकेट भी गिना जाएगा, आपके घर में आने वाला पिज्जा वो भी गिना जाएगा। भाजपा। लेकिन अमित जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी हैं और उनके द्वारा प्रदर्शन भी करने की बात की जा रही है। हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी मुख्य तौर पर मांग थी कि प्रॉपर्टी टैक्स देने से पहले ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर वो टैक्स का पैसा किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत तरह के टैक्स दे रहे हैं। रोड टैक्स हम दे रहे हैं, घर में कोई सामान लाते हैं उसका भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो साफ तौर पर अब जम्मू के लोग ये समझना चाहते हैं, कर वसूला जा रहा है तो वो किस तरीके से जनता को दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जो स्मार्ट सिटी का काम लगा हुआ है, सबसे पहले इनसे ये पूछा जाए कि उनके कंट्रैक्टर कौन है जी। क्या जम्मू का पैसा इकट्ठा करके क्या उनको तो नहीं देना? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि नई टाइलें तोड़कर गांधीनगर में नई टाइलें तोड़कर फिर दोबारा नई टाइलें लगाई जा रही हैं। ठेकेदारों के घर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक और वो ठेकेदार कौन है ये भी पता होना चाहिए जनता को, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं उसमें। बड़े नेता ये कहते हैं, भाजपा के लीडरों का कहना है, मेयर साहब का बयान आया भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। वहीं पे डिप्टी मेयर जो है वो इसको जस्टिफाई करने के लिए लग पड़े जी कि देखिए 100 रुपया है, 200 है, वहां पे 600 लगता है, वहां 1000 लगता है। तो भाई साहब, पहले आप जस्टिफाई अपने आप को कीजिए कि आप किस साइड है, जनता की साइड है या सरकार की साइड है? आप जनता के हित की बात करेंगे या अपने हित की बात करेंगे? आप बड़े बड़े कंट्रैक्टरों के हित की बात कर रहे हैं, आप अडानी अवानी के हित की बात कर रहे हैं, आप जो एलजी साहब करना चाहते हैं या सेंट्रल सरकार करवाना चाहती है, आप उनके हित की बात कर रहे हैं। आप जनता के नुमाइंदे हो ही नहीं। अगर आप जनता के नुमाइंदे हो तो आपको जनता की चुनी हुई सरकार, जो अगर आप इलेक्शन करवाएंगे, इतनी डर चुकी है भाजपा, आज जनता इतनी नाराज है, इनको पता है कि हमें दिक्के मार के लोग घरों से बाहर निकालेंगे। आपने रविंदर रैना जी का एक बयान सुना होगा। रविंदर रैना जी ने ये कहा था कि कोई भी अगर टोल प्लाजा लगेगा तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। आपको याद होगा, जनता को भी याद होगा। लेकिन NHAI की गाइडलाइन ये कहती है कि 65 किलोमीटर से पहले कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगता। लेकिन जम्मू कश्मीर में 35 to 37 किलोमीटर पे टोल प्लाजा लगा हुआ है। क्या इसको आप डिजिटल इंडिया कहते हो कि लोगों की बिजली? चलिए अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस प्रकार से सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या सहयोग रहेगा और किस तरह इस पर? आम आदमी पार्टी यही कहती है कि सबसे पहले एक चीज बताई जाए कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब रिसोर्सेज हैं जी, हिमाचल में रिसोर्सेज हैं, अगर वहां पे टैक्स नहीं तो जम्मू कश्मीर में टैक्स क्यों? एक दूसरा, कोई भी स्टेट मुझे ऐसी बता दीजिए जहां पे रिसोर्सेज हैं और वहां पे टैक्स है। जब यहां पे रिसोर्सेज होते हैं वहां पे टैक्स होता ही नहीं, तो क्यों यहां पे जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर की जनता को एक और पहाड़ उन पे तोड़ा जा रहा है? आप जम्मू कश्मीर की जनता को आपने दिया क्या? जब से भाजपा आई है लोगों को बड़ी राहत मिलती थी। जब गवर्नर रूल आता था, एलजी रूल आता था, लोगों को राहत मिलती थी। लोग ये कहते थे कि यार ये लीडर जो है, ये मिनिस्टर जो है, ये गलत कर रहा है। आज जो है एलजी रूल आया है, आज गवर्नर रूल है, तो हमें राहत मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब से एलजी रूल आया है, जब से हमारा पहले गवर्नर रूल रहा,
जब से भाजपा की सरकार सेंटर में बैठी हुई है, मन मर्जी कर रही है, तानाशाही अपना रही है। आने वाले कल में तैयार हो जाइए, आपकी सांसों पे भी टैक्स लगाएगी ये भाजपा। अमित जी से जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की आपने बात करी, केंद्र सरकार की तरफ से आए दिन नए नए प्रोजेक्ट जारी किए जाते हैं और जम्मू की और कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडरांस हैं वो कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के लीडर मैं मानता ही नहीं इन लोगों को। ये कौन से लीडर हैं? एक तरफ कहते हैं हम टैक्स नहीं लगने देंगे, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के बड़े चेयरमैन, म्युनिसिपैलिटी के क्या नाम है इनका, मेयर साहब, ये कहते हैं कि हम यहाँ पे टैक्स नहीं लगने देंगे। तो 2 हफ्ते के बाद जब टैक्स की एक नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए लग पड़े इनके डिप्टी। तो क्या लगता है कि आपस में एलजी सरकार की बात करें या जम्मू के लीडरांस की बात करें, क्या आपस में तालमेल नहीं है? मैं आपको बताता हूं ये क्या करते हैं। ये पहले मैच खिलवाते हैं, फिर मैच फिक्सिंग करते हैं। इनका वो हिसाब हो चुका है। एक आदमी मैच खिलवाता है, दूसरा मैच फिक्सिंग करता है। ये जस्टिफिकेशन देने के लिए लगे हैं, भाई साहब 100 रुपया टैक्स है, 200 रुपया टैक्स है। अरे भाई साहब, हमें पता है आप लोगों ने पहले लोगों के लिए एक छोटा सा टुकड़ा रखना है लूटने का। अमित जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि टैक्स तो ऑलरेडी हमारी जनता पे कर रही है, तो प्रॉपर्टी टैक्स कहां तक सही है? देखिए, जनता एक मकान लेती है या एक लैंड लेती है, अगर वो 1 करोड़ की लैंड लेती है तो 7 लाख रुपया टैक्स देती है। पहले 1 करोड़ की लैंड के ऊपर 7 लाख रुपया टैक्स है, यानी कि 7% टैक्स है। ऑलरेडी जिसने जमीनें ली है उसने भी टैक्स दिया, जिसने उसके ऊपर मकान बनाया, फील्ड फर्द कटवाया, फील्ड रजिस्ट्री करवाई, उसके ऊपर भी टैक्स दिया। तो उसके बाद अब आप बोल रहे हैं कि जिसने प्रॉपर्टी अपनी है वो टैक्स दे। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की लोकतंत्र इनको बहाल करने की कोशिश नहीं की जा रही, तभी जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये टोल प्लाजा लगाकर, जम्मू कश्मीर में टैक्स पे टैक्स लगाकर, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप का टैक्स हो, आने वाले कल में जिस तरह बड़े नेता के बेटे कोल्ड ड्रिंक गिन रहे हैं, जिस तरह हमारे राजा साहब आईफोन गिन रहे हैं, चीज भाजपा गिनेगी। अब तो सीख लीजिए, अब तो जाग जाइए। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे तो आने वाले कल में ये भाजपा जो है जम्मू कश्मीर की एक एक शख्स को घर घर से निकाल कर लूटेगी। टैक्स के नाम पे घर घर से निकाल कर आप लोगों को निकलना होगा और भाजपा को लखनपुर क्रॉस करवाना होगा। सोर्सेज का पैसा इतना ज्यादा है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो भी ये बाहर स्टेटों को सेल कर रहे हैं। आम आदमी जो है आज बिजली के लिए तरस रहा है, आम आदमी पानी के लिए तरस रहा है। हर तरफ से जनता को लूटा जा रहा है। लोगों के बिजली के बिल के कारण कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आजकल कनेक्शन तो बिजलियों के काटे ही जा रहे हैं। 24 घंटे बिजली ये नहीं दे सकते पैसा लेकर भी, तो कर क्या रहे हैं? लोगों के हजारों रुपए बिल आज भी आ रहे हैं, पुराने लाखों रुपए बिल इनके माफ नहीं हुए। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन जनता को अब जागना होगा। अगर जनता अब भी नहीं जागेगी तो ये बात समझ लीजिए कि आने वाले कल में आपकी सांस का टैक्स भी, आप तैयार हो जाइए, आपकी सांसों का भी टैक्स ये लगाएगी भाजपा। भाई साहब, पहले इलेक्शन तो करवाइए, इलेक्शन के मूड में तो आइए। आप लोगों की जो हस्ती है वो पता चल जाएगी। जो आप जिस तरह जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बनी हुई टाइलें, ऑलरेडी लगी हुई टाइलें, उनको तोड़कर नई टाइलें जो लगा रहे हो, ये बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं के, लीडरों को, जो लीडरों के बेटे अगर आज आम जनता की, जम्मू कश्मीर की जनता की, अवाम की कोल्ड ड्रिंक गिनने पे स्टार्ट होगी, उनके आईफोन गिनने पे स्टार्ट होगी, तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के घरों के भी, आप लोगों, ऐसे नेता है ये लोग, इन्होंने तो हमारी आर्मी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये ऐसे नेता के बेटे बोल रहे हैं। तो ये हिसाब है इन लोगों का। ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जनता इस बार बताएगी समझदारी से, इन लोगों को दिक्के मार कर लखनपुर क्रॉस करवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये थे हमारे साथ अमित कपूर, जो कि एक सीनियर लीडर हैं, और इसी तरह अलग अलग मेहमानों से आपको मिलवाते रहेंगे।